चलिए बात करते हैं क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटना क्या होता है और इसके पीछे की ज्योग्राफी क्या होती है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसकी जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली 3 स्टेजेस के अंदर ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है, जिसमें नंबर फर्स्ट जो स्टेज होती है जिसे हम लोग क्यूमुलस या फिर इनिशियल स्टेज के नाम से जानते हैं, जहां पर क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं। नंबर सेकंड है स्टेज नंबर 2 जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस स्टेज, जिसके अंदर क्यूमुलो एंड निम्बस क्लाउड दोनों एक साथ में जुड़ जाते हैं। एंड थर्ड स्टेज जिसे कि हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, वो इस तरीके से आपके होती है। तो यहां पर हम लोग एक एक करके जो है वो सबके बारे में जान लेते हैं कि देखिए ये हम लोग का पहाड़ होता है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन के अंदर ये जनरली आपके ज्यादा होता है, हिमाचल उत्तराखंड वाले रीजन के अंदर लाइक। तो आप देखिएगा कि जो हम लोग का माउंटेन है ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, पहला विंडवर्ड साइड, दूसरा लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड जो होता है यहां पर हीट जो होती है ये मूव करती है, और जब हीट मूव करती है तो इस रीजन के अंदर ये जो लोअर हिल्स होती है इनसे हीट टकराकर ऊपर की तरफ राइज होती है, जो कि हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से भी समझ में आता है कि हीट एनर्जी हमेशा कम से ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगी। अब जो पहाड़ का बैकवर्ड पार्ट होता है जहां पर कम हीट एंड एनर्जी फ्लो होती है, ये एक काइंड ऑफ बैरन प्लेस होता है, इसे हम लोग लीवर्ड साइड बोलते हैं। तो जब हीट राइज होगी और एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी उस टाइम के ऊपर जो वाटर वेपर्स मौजूद होंगे, जो जलवाष्प मौजूद होगा, उसके साथ में लेकर उसको आगे की तरफ बढ़ेगी। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाकर ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक क्लाउड के अंदर, एक बादल बनेंगे, जिन बादलों को क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है, जिसमें नंबर फर्स्ट स्टेज हम लोग की यहां पर कंप्लीट हो जाती है। यहां तक आते आते नंबर सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है कि जब ये हीट राइज होती है, एक्चुअली जब हम लोग हाइट के ऊपर जाते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि एवरी 1 किलोमीटर के ऊपर ऑलमोस्ट 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे जैसे क्लाउड्स ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डाउन होना स्टार्ट होता है। तो ऊपर जब हम लोग जा रहे हैं, क्लाउड धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ऊपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद है ये कंडेंस हो जाती हैं, और ये कंडेंस होके इसी क्लाउड के अंदर जो है वो मिक्स होना स्टार्ट होती है। तो ऊपर जो है वो एक स्पेशल टाइप के क्लाउड धीरे 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 फॉर्म हो रहे हैं, जिनका टेम्परेचर जो है वो डाउन है कंपैरेटिवली दिस क्लाउड। वो जो क्लाउड है जिसे हम लोग बोलते हैं निम्बस क्लाउड। सो ये जब क्यूमुलस क्लाउड राइज हो रहे हैं, ऊपर जाएंगे, तो ये निम्बस क्लाउड के साथ मिक्स हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, और इनका जो एरिया है धीरे धीरे वाइड हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अब जो नया क्लाउड हम लोगों का बनेगा वो कहलाएगा हम लोगों का क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो यहां पर भी स्टेज नंबर 2 जो है वो यहां तक आते आते कंप्लीट हो जाती है। अब जब ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाती हैं, दोनों स्टेजेस पूरी हो जाती हैं, तो यहां पर स्लो मूवमेंट के अंदर लाइक जो टेम्परेचर होता है, कोल्ड कंडीशंस हम लोग देखते हैं, वो क्या करता है, क्लाउड को नीचे की तरफ धकेलता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को ऊपर जो टेम्परेचर कम है, जिससे से ऊपर जा रहे हैं, वो तेजी के साथ में जब उसको नीचे की तरफ धकेलेगा, तो उस सिचुएशन के अंदर क्लाउड्स नीचे की तरफ आएंगे। जब क्लाउड नीचे की तरफ आएंगे तेजी से, तो वहां पर ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है ये नीचे आते आते इतने नियर बाय आ जाएंगे माउंटेन के, जो कि लगभग 4 से 7,000 मीटर की हाइट तक मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब वहां पर आने के बाद में क्या होगा कि ये रेनफॉल स्टार्ट होगा, लेकिन क्योंकि यहां पर एयर जो है वो लगातार राइज हो रही है, हीट जो है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है, हीट के बढ़ने से जो वाटर वेपर्स है ये धीरे धीरे कंडेंस होती जा रही है, क्लाउड्स नीचे से भी बन रहे हैं, क्लाउड्स ऊपर से भी बन रहे, और वहां पर जो कोल्ड विंड है उनको नीचे प्रेशराइज कर रही है। तो अचानक से, क्योंकि यहां पर रेन शेडो रीजन है, ये जो पीक है ये क्या करेगी, इन क्लाउड्स को आगे मूव करने नहीं देगी, जिस वजह से क्लाउड का साइज और वाइड हो जाएगा, और अचानक से 10/10 रीजन के अंदर अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो जाती है 1 घंटे के अंदर, तो उस सिचुएशन को ही यहां पर इन जनरली कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट होना, यानी कि बादल फट जाना। तो ये इस तरीके से बादल फट जाएंगे, और अगर वहां पर सेडिमेंट्स हुए, वहां पर जो है वो कहे तो लोड्स हुए, पत्थर हुए, या वहां पर जो है वो डेब्रिस हुआ, मलबा हुआ, तो एक साथ में नीचे की तरफ बहकर आएगा। और अगर बाय एनी ऑफ चांस वहां पर कोई भी रीजन, कोई भी कस्बा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी लाइक घर हुए, तो उनको क्या कर देगा, डिमोलिश कर देगा। तो यहां पर आते आते ये कंप्लीटली स्टेज इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, और यहां पर ये क्लाउड्स बर्स्ट हो जाएंगे। इनके क्लाउड के बर्स्ट होने से हम लोग देख सकते हैं कि कंडीशन कितनी ज्यादा विकराल हो सकती है, हमारे सामने कितनी कंडीशन विकराल हो सकती है, ये हम लोग यहां पर इन इमेजेस से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि इमेजेस के अंदर
जो जो रीजन्स हैं, जैसे ये ब्रिज है पूरी तरीके से 2 रीजन को कनेक्ट करने वाला डिमोलिश हो चुका है, रोड वगैरह पूरी तरीके से लाइक ब्लॉक हो जाते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग एंड प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो हम लोगों ने जो है ये जान लिया है। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर ब्रेक के बाद। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।